हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसी हो दोस्तों? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज मैं आपको रामायण से जुड़ा एक अनोखा रहस्य बताने जा रही हूँ। यदि आपको यह जानकारी पहले से पता हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो दोस्तों, महाराजा जनक ने महाराज दशरथ जी को स्वयंवर में क्यों नहीं बुलाया था? आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगी कि क्या वजह थी कि जो महाराज ने जनक जी ने दशरथ जी को स्वयंवर में नहीं बुलाया था। दोस्तों, माना जाता है कि महाराज जनक ने एक बार अपने बगीचे में एक सुंदर कुएं का निर्माण करवाया था, जिससे काफी जीव जंतुओं को पानी मिल सके, पेड़ पौधों को पानी मिल सके। लेकिन वह कुआं सूखा निकला। उसको बहुत ही गहराई तक खोदने के बाद उसमें पानी नहीं निकला। तब यह सुनकर राजा जनक जी बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपने पुरोहित सतानंद जी से पूछा कि प्रभु, इसमें पानी क्यों नहीं निकला? आप कृपा करके बताइए। तब महाराजा जनक की बातें सुनकर सतानंद जी बोले कि इस कुएं में पानी तभी निकल सकता है जो अन्य किसी कुएं का पानी इसमें डाला जाएगा। लेकिन कोई पुण्यात्मा पुरुष कच्ची सूत में बाल्टी बांधकर यदि दूसरे कुएं से पानी निकाले और इस कुएं में डाल दे तो इसमें पानी निकल आएगा। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? महाराज जनक जी ने सतानंद जी से पूछा। तब सतानंद जी कहने लगे कि तुम अपने राज्य में यह कहलवा दो कि जिस कोई जो यह पुण्यात्मा होगा और जो इस कुएं में पानी डालकर पानी निकाल देगा, उसको तुम मुँह मांगा इनाम दोगे। तब महाराज जनक जी ने ऐसा ही किया और यह समाचार सब जगह फैल गया। लेकिन ऐसा पुण्यात्मा तो कोई नहीं था जो कच्चे सूत से बाल्टी से पानी निकाल सके। यह खबर जब अयोध्या वासियों को मिली और महाराज दशरथ जी के पास तक यह खबर पहुंची, तब महाराज दशरथ जी के और अयोध्यापुरी में तो सभी पुण्यात्मा प्राणी थे। वहां तो कोई पाप करता ही नहीं था, क्योंकि वह श्री राम की नगरी थी। श्री राम की नगरी में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं था जो पुण्यात्मा ना हो। यह सुनकर महाराज दशरथ जी ने अपनी महारानी कौशल्या जी से यह समाचार कहा और उन्होंने कहा कि कोई पुण्यात्मा पुरुष यदि राजा जनक के कुएं में कच्चे सूत से पानी निकालकर, कच्चे सूत में बाल्टी बांधकर पानी निकालकर यदि कोई उस कुएं में डाल दे तो उसमें पानी आ सकता है और हजारों जीव जंतुओं की उससे सेवा हो सकती है। लेकिन ऐसा करने कौन जाएगा? तब महाराज दशरथ जी से महारानी कौशल्या जी कहने लगी कि महाराज, इतनी सी बात को लेकर तुम इतनी चिंतित क्यों हो? यह तो हमारे राज्य में कोई भी प्राणी कर सकता है। तब महाराज दशरथ कहने लगे कि महारानी, कौन जाएगा वहां पर और कौन ऐसा कर सकता है? यह संवाद उनका एक दासी सुन रही थी। तब उस दासी ने कहा कि महाराज, यह तो मैं ही कर सकती हूँ, यह बहुत ही छोटा सा काम है। आपकी कृपा से और भगवान श्री राम की कृपा से यह काम मैं भी कर सकती हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप अपना आशीर्वाद दीजिए, तो आपके आशीर्वाद से मैं यह छोटा सा कार्य अवश्य कर दूंगी। यह सुनकर महाराज दशरथ जी ने उसको आज्ञा दे दी और वह दासी जनकपुरी में जाकर एक बाल्टी में कच्चा सूत बांधकर दूसरे कुएं से पानी निकालकर उस कुएं में डाल देती है और वह देखते ही देखते वह कुआं पानी से पूरा भर जाता है। यह देखकर राजा जनक जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने सोचा, महाराज दशरथ जी के राज्य में इतने पुण्यात्मा पुरुष हैं कि जो काम किसी ने नहीं कर पाया, देश विदेश के राजाओं ने वो काम नहीं कर पाया, वो काम एक दासी ने कर दिया। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। यह सुनकर राजा जनक जी बहुत ही अचंभित हुए और उन्होंने उस दासी को अपने महल में बुलाया और उन्होंने कहा, बताओ, तुम जो मांगोगी
तुम्हें वही मिलेगा। आप मुझे मांगी वस्तु मांग सकती हो। तब दासी कहने लगी, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो यह काम इसीलिए किया है क्योंकि यह पुण्य का काम है। इस पानी से हजारों जीव जंतुओं को प्यास बुझ सकती है, कई गरीबों को प्यास पानी मिल सकता है, इसीलिए मैंने इस कुएं में पानी डाला है। मैंने तो भगवान श्री राम की और महाराज दशरथ जी की आज्ञा से इस पुण्य का काम करने में आई थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। आप बस मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं जाऊं। यह सुनकर महाराज जनक जी बड़े अचंभित हो गए और उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। और उस दासी के बार बार मना करने के बाद भी उन्होंने बहुत सी स्वर्ण की असरफी उस दासी को दान में दी और उसको विदा किया। तब वह दासी अपनी अयोध्या में लौट आई और यह देखकर और सोचकर राजा जनक जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसे पुण्यात्मा राजा हैं महाराज दशरथ जी, जिनके यहाँ दास दासियां भी इतनी पुण्यात्मा हैं। तब यह सोचकर वे घबरा गए थे, इसीलिए उन्होंने स्वयंवर की रचना का अयोध्या में न्योता नहीं दिया था। वह सोचने लगे कि महाराज कहीं कोई नौकर या अपने किसी दास को ना भेज दें तो मुझे अपनी बेटी की शादी नौकर से करनी पड़ेगी, क्योंकि अयोध्या में इतने पुण्यात्मा पुरुष हैं कि कोई भी यह धनुष तोड़ सकता है। यह सोचकर राजा जनक जी बहुत घबरा गए थे और उन्होंने इसी कारण से अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिया था। तब जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ गए थे विश्वामित्र जी के यज्ञ की रखवाली करने को, और यज्ञ की रखवाली करने के पश्चात ताड़का का वध करके और सुबाहु को मारकर जब भगवान श्री राम विश्वामित्र की आज्ञा अनुसार मिथिलापुरी में पहुंचे थे, तब उन्होंने स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़ा था और सीता जी के साथ ब्याह किया था। और फिर महाराज जनक के पुरोहित सतानंद जी की आज्ञा अनुसार महाराज दशरथ जी को संदेशा भेजा गया था। तब वह बारात लेकर आए थे और फिर श्री राम जी का विवाह हुआ था। तो यह थी रामायण की कुछ जानकारी। महाराज जनक ने दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाया था। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और जय श्री राम जरूर लिख देना। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो कैसी लगी जानकारी बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।